Hello everyone, good morning to all of you. My name is Sanvi. Today we are going to discuss about first chapter संस्कृत क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए फर्स्ट चैप्टर संस्कृत द्वितीय पाठ जो द्वितीय भाग है हमारा बुक जैसे प्यूसम। तो उस द्वितीय भाग बुक के हम पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर को। तो इसमें कंप्लीट करेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो में। ठीक है, इसमें कुल कितने चैप्टर्स हैं हमारे? कुल चैप्टर्स हैं इसमें 25 चैप्टर्स है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो 25 चैप्टर हमारी कंप्लीट हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो पहले मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है भवानी अष्टकम। भवानी अष्टकम का अर्थ है कि भवानी अष्टक, भवानी माता के अष्टक। तो हम लोग भवानी माता को प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं न तातो न माता न बंधु न दाता। न तातो न माता न बंधु न दाता, इसका कहने का मतलब तातु का मतलब होता है पिता, माता का मतलब होता है माता तो हम लोग जानते ही हैं, बंधु का मतलब होता है भाई और दाता का मतलब होता है देने वाला। न तातु न माता मतलब कि ना पिता है ना माता है, ना भाई है ना ही देने वाला, ना ही दाता है। न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। पुत्र तो जानते हैं आप लोग, पुत्र पुत्र को बोलते हैं, पुत्री पुत्री को बोलते हैं। और भृत्यो का मतलब होता है नौकर और भर्ता का मतलब होता है स्वामी। न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, ना ही पुत्र है ना ही पुत्री है, ना नौकर है ना स्वामी है, ना ही नौकर है ना स्वामी है। न जाया न विद्या न वृत्ति ममेव। नाम जाया का मतलब होता है पत्नी, वृत्ति का मतलब होता है यहाँ पर पेशा। जया विद्या को तो आप जानते हैं, वृत्ति का मतलब होता है पेशा या नौकरी। ठीक है, कार्य, वृत्ति का मतलब हो जाएगा कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर ना ही पत्नी है ना ही विद्या है, ना ही कोई कार्य है और ना ही कोई आचरण है। वृत्ति का मतलब होता है क्या बाब, आचरण होता है। तो ना ही कोई अच्छा आचरण है। गतिस्त्वम गतिस्त्वम तमेका भवानी, गतिस्त्वम गतिस्त्वम तमेका भवानी, इसका अर्थ है कि हमको आश्रय दो, उद्धार करो, हमारा गति प्रदान करो हमको, हे माता भवानी, हे माता भवानी हमें गति प्रदान करो। इसका हिंदी पढ़ लेते हैं हम लोग। हे जगत माता भवानी, मेरे न तो पिता है न माता है, न भाई है न ही दाता है, न पुत्र है न पुत्री है, न नौकर है न स्वामी है, न पत्नी है न विद्या है और न ही कोई व्यवसाय न कोई जीविका है। तुम ही मुझे गति देने वाली हो, अर्थात तुम ही मेरा सहारा हो। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक, भवावधारे पारे महादुख भीरु। तो इस भवाधार के मतलब का हो गया, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, भाव और ध्वापारे मतलब कि सागर। सागर ठीक कह रहा है, भवाधापारे का मतलब होता है भव का मतलब होता है सागर, या सागर नहीं संसार। सॉरी, भव का सागर में डूबा हुआ, भावनाओं के सागर में डूबा हुआ। महादुख भीरु, अपार कष्ट से पीड़ित। और पपात का मतलब होता है गिरा हुआ। प्रकामी का मतलब होता है अधिक इच्छा रखने वाला। प्रलोभी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लोभ रखने वाला। अप्रमत्व का मतलब होता है अहंकार रखने वाला। और संसारिक मोह माया से जो कुसंसार प्रसास प्रबंध, मतलब कि संसार की मोह माया से बंधा हुआ। देखिए क्या करे, भवावधपारे महादुख भीरु, पपात प्रकामी, प्रलोभी, प्रमत्व, कुसंसार, पास प्रबंध, सदा हम गतिस्त्वम गतिस्त्वम तमेका भवानी। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब यही है गतिस्त्वम गतिस्त्वम तमेका भवानी। ठीक है, तो कह रहा है कि इस भाव के सागर के रूप में संसार रूपी जो हमारा संसार है वो भावनाओं का सागर है। मतलब कि हम लोग संसार में हैं तो भावनाएं हमारे साथ रहेंगी। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा सागा है, ये मेरा संबंधी है। तो वही कह रहा है कि हे माता, मैं इस भव के सागर में, इस संसार रूपी भव के सागर में डूबा हुआ एक पीड़ित हूँ, कष्ट से पीड़ित हूँ। पपात
गिरा हुआ हूँ, नीच हूँ, प्रकामी हूँ, अधिक इच्छा रखता हूँ, प्रलोभी हूँ, लोभ रखता हूँ, घमंडी हूँ, अहंकारी हूँ, संसारिक मोह माया में एकदम बंधा हुआ हूँ। मेरे को तुम ही गति प्रदान करो, हे जगदम्बा माता तुम ही गति प्रदान, हे भवानी तुम ही गति प्रदान करो। इसका हिंदी पढ़ते थे हम लोग। मैं संसार रूपी भव सागर में डूबा हुआ अपार कष्ट से पीड़ित हूँ। मैं बहुत नीच, अधिक इच्छा रखने वाला हूँ, अधिक लोभी हूँ, अति अहंकारी हूँ। इसी कारण मैं हमेशा सांसारिक मोहमाया के बंधनों से बंधा हुआ रहता हूँ। अर्थात हे जगदम्बे, मुझे सांसारिक मोहमाया से मुक्त कर इस संसार रूपी भव सागर से पार करा दो। हे जगदम्बे, तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मेरी को गति देने वाली हो। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं। न जनामि दानं न च ध्यान योग, न जनामि तंत्रम न च स्तोत्रमंत्रम, न जनामि पूजाम न च न्यास योगम, गतिस्त्वम गतिस्त्वम तमेका भवानी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि दान क्या है, मैं नहीं जानता कि ध्यान और योग क्या है, मैं नहीं जानता कि पूजा कैसे करते हैं, मैं नहीं जानता कि प्राणायाम यानी कि मंत्र जाप कैसे करते हैं, वेदों के मंत्रों को मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि पूजा पाठ कैसे करते हैं, पूजा अर्चना कैसे करते हैं, और न मैं जानता हूँ कि ध्यान योग कैसे करते हैं। अब इसका अर्थ हम लोग पढ़ लेते हैं। हे पार्वती माँ, मैं दान को देना नहीं जानता, मैं ध्यान योग का ज्ञान नहीं है, मुझे ध्यान योग का ज्ञान नहीं है, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ भी नहीं जानता, और न ही तुम्हारी पूजा अर्चना जानता हूँ, और न आसन प्राणायाम भी जानता हूँ। हे माँ भवानी, तुम ही मुझे गति देने वाली हो, तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो। ठीक है, अब देखते हैं चौथा। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम, न जानामि मुक्ति न लयम व कदाचित, न जानामि भक्ति व्रतम कवपि मातम गतिस्त्वम गतिस्त्वम तमेका भवानी। कह रहा है कि चलिए इसका हिंदी कि मैं नहीं जानता कि पुण्य क्या है, मैं नहीं जानता कि तीर्थ क्या है, मैं नहीं जानता कि मोक्ष क्या है, मैं नहीं जानता कि मधुरता क्या है, मैं नहीं जानता कि प्रेम क्या है, मैं नहीं जानता कि उपासना क्या है। तुम ही मुझे गति देने वाली हो, मुझे गति प्रदान करो। ठीक है, तो लिखा हुआ अर्थ पढ़ते हैं। हे माँ पार्वती, मैं न पुण्य करना जानता हूँ, मैं ना ही तीर्थों को पाता हूँ, न मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान है, न मेरे स्वर में मधुरता है, और मैं ना भक्ति जानता हूँ, ना उपवास करना जानता हूँ। इसीलिए मुझे गति देने वाली माँ तुम ही मेरा सहारा हो। ठीक है, अब लिखा है कुकर्मी कुसड्डी कुबुद्धि कुदास, कलाचारहीन कदाचार लीन, कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंधन, सदा हम गतिस्त्वम गतिस्त्वम तमेका भवानी। कह रहा है कि मैं कुकर्मी बुरा कर्म करने वाला, कुसंगी बुरा संगत में रहने वाला, कुबुद्धि बुरे विचार वाला, कुदास दुराचारी सेवक, कुलाचारहीन वंश के आचरण से हीन, कदाचारलीन बुरे कर्मों में मग्न, कुदृष्टि ईर्ष्यालु बुरे वचनों को बोलने वाला। अब अर्थ पढ़ लेते हैं। हे पार्वती माँ, हे भवानी माँ, मैं हमेशा बुरे कर्म करने वाला, बुरी संगति में रहने वाला, बुरे विचार वाला, दुराचारी सेवक, कुल के आचरण से हीन, बुरे कर्मों में मग्न रहने वाला, ईर्ष्यालु और बुरे वचनों से बोलने वाला भी हूँ। मुझे गति देने वाली हे माँ, तुम ही इन दुष्कर्मों से मुझे मुक्ति दिला सकती हो। ठीक है, अब छठा पढ़ लेते हैं और खत्म हो जाएगा चैप्टर। प्रजेशम रमेशम महेश सुरेश दिनेश निशिथ्वेश्वरम, नहीं दिख रहा है, निशिथ्वेश्वरम वा कदाचित, न जनामि चान्यत संध्यायम
सरड़या गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी। इसका अर्थ होगा कि हे माँ जगदम्बे, हे माँ भवानी, हे माँ पार्वती, मैं प्रजा के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य अथवा चंद्रमा किसी को नहीं जानता। मैं तो हमेशा से आप ही की शरण में हूँ, इसलिए मुझे गति देने वाली माँ, मुझे गति देने वाली माँ भवानी माँ, मेरे को इस भव सागर से उद्धार करो। क्या करो? भव सागर से उद्धार करो। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, इन 3 क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। अस्मिन् पाठे कस्या वर्णनम अस्ति, मतलब कि इसमें कहा गया है कि इस पाठ में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ में भवानी का वर्णन किया गया है। तो अस्मिन् पाठे भवान्या वर्णनम अस्ति। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, सर्वेशा शरण्या का अस्ति, सभी किसकी शरण में रहते हैं? तो भवानी की शरण में रहते हैं। सर्वेशा गति का अस्ति, सर्वेशा गति भवानी अस्ति। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। सबकी गति कौन देता है? भवानी देती है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगर हमको दूसरा चैप्टर करना होगा तो हम लोग दूसरा चैप्टर कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय।